हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आरओ के लिए करंट अफेयर का सुपर फास्ट रिवीजन ये पार्ट 4 है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो पार्ट 3, 2, 1 ये भी जाके देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ब्रू शरणार्थी जो है ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। ब्रू शरणार्थी एक्चुअली न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि मिजोरम में जो चुनाव हुआ था हाल ही में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बता दें कि ब्रू, जिसे रियांग नाम से भी जाना जाता है, ये जो है पूर्वोत्तर के मूल निवासी हैं, जो ज्यादातर त्रिपुरा, मिजोरम और असम में रहता है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और त्रिपुरा राज्य में इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी कि पीवीडीजी में भी शामिल किया गया है, पीवीटीजी के रूप में मान्यता दिया गया है। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। देखिए, पीवीटीजी कई बार लगातार न्यूज में बना हुआ है। तो ये जो है पीवीटीजी जो एक योजना भी परियोजना सरकार ने शुरू की है समूह के लिए, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए बजट में सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का भी आवंटन किया है। तो इसको लेकर मैंने एक अलग ही लेक्चर लिया था, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखें। यहां से प्रश्न जनरेट होने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं जो न्यूज में थी, हिक्की पिक्की जनजाति। हिक्की पिक्की जनजाति एक्चुअली ये जो है कर्नाटक के कारण जो है न्यूज में आई थी, क्योंकि वहां के आदिवासी समुदाय के रूप में इनको जाना जाता है और इनको इनकी जमीन का मलिकाना हक मिल गया था। इसी कारण ये न्यूज में बने हुए थे, जहां पे वो लगभग 1 सदी से खेती कर रहे थे। बता दें कि ये एक खाना बदोश जनजाति है जो पारंपरिक रूप से पक्षी पकड़ने और शिकारियों के रूप में जानी जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बैगा जनजाति न्यूज में बनी हुई थी। देखिए, ये जितनी भी जनजातियां हैं, अगर ये न्यूज में आ रही हैं तो हो सकता हो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो उसका भी हमको रिवीजन जरूर करना चाहिए। जैसे पुरस्कार का आप रिवीजन कर रहे होंगे, आप जो है चर्चित व्यक्तियों का रिवीजन कर रहे होंगे, चर्चित स्थानों का रिवीजन कर रहे होंगे, खेल का रिवीजन कर रहे होंगे, रिपोर्ट्स का रिवीजन कर रहे होंगे। उसी प्रकार से ये सारी चीजें भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनका रिवीजन करना आप बिल्कुल न भूलें। बैगा जनजाति इसलिए न्यूज में आई थी क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में इनको आवास प्राप्त करने का अधिकार मिल गया था और ऐसा अधिकार पाने वाला ये छत्तीसगढ़ का दूसरा पीवीटीजी समूह बन गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। बैगा जनजाति छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो है रहते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। मुथुवन जनजाति भी न्यूज में बनी हुई थी। उसका रीजन ये था कि मुथुवन जनजाति नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना का अब हिस्सा होगी, ऐसा तमिलनाडु सरकार ने बताया है। बता दें कि प्रोजेक्ट तहर के तहत तमिलनाडु सरकार सर्वेक्षण और रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन के माध्यम से नीलगिरी तहर आबादी की बेहतर समझ विकसित करने की योजना बना रही है। और मुथुवन जनजाति के लोग केरल और तमिलनाडु के सीमावर्ती पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेलघाट टाइगर रिजर्व। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। ये एक्चुअली न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि यहां पे एक बाघ जो है वो मृत पाया गया था। तो ये कहां पे है, ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। गुडवी पक्षी अभ्यारण्य, ये भी जो है न्यूज में जो है बहुत बना हुआ था। उसका रीजन ये था कि इसमें कई पक्षियों की जो है अचानक मौत हो जा रही थी। तो गुडवी पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है, कर्नाटक में है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कर्नाटक के शिवमोगा जिले से ये संबंधित है। लेमरू हाथी रिजर्व, ये भी जो है न्यूज में बना हुआ था और ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट डाली थी केंद्र सरकार को कि लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर के आसपास जो है कोल इंडिया लिमिटेड के जो 40 कोयला ब्लॉक हैं उनकी नीलामी न की जाए, जिससे वहां का एनवायरमेंट जो है सही बना रहे। मुकुंदरा टाइगर हिल्स मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये भी न्यूज में बना हुआ था। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, क्योंकि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी शुरू हो गई है और इसे दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। और ये राजस्थान के 4 जिलों बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मूसी नदी। देखिए, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि ज्योग्राफी से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका आप रिवीजन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि करंट अफेयर को थोड़ी देर जो है आप लोग ट्रेडिशनल सब्जेक्टों से भी ऐड करके एक बार रिवीजन जरूर किया करें। मूसी नदी न्यूज में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राज्य भर में मूसी नदी और अन्य जल निकायों की बहाली के लिए एक पारिस्थितिकी विरासत पीठ स्थापित करने की अपील की है।
बता दें कि यह नदी दक्कन के पठार पर कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। इचामती नदी न्यूज में बनी हुई थी, तो बता दें कि ये न्यूज में इसलिए बनी हुई थी क्योंकि बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग 44 जो कि इचामती नदी से होकर जाती है पर ड्रेजिंग कार्य का उद्घाटन किया है, इसलिए ये न्यूज में बनी हुई थी। माउंट वेसुवियस न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि शोधकर्ताओं ने एआई की हेल्प से माउंट वेसुवियस की राख में दबे प्राचीन स्क्रॉल को पढ़ा है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो दक्षिण इटली में कैंपानिया के मैदान पर स्थित है। तो कैंपानिया का मैदान कहां पे है? ये इटली में पड़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। माउंट वेसुवियस यूरोप की मुख्य भूमि की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। यहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपका क्रिएट हो सकता है। माउंट कुन जो है ये भी न्यूज में बना हुआ था। लद्दाख में माउंट कुन पर हिमस्खलन में भारतीय सेना के पर्वतारोहियों के एक समूह के फंस जाने से एक सैनिक की मौत हो जाती है, इसीलिए माउंट कुन जो है न्यूज में बना हुआ था। तो इसका संबंध किस राज्य से है? लद्दाख से है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कारगिल जिले में पड़ता है, लद्दाख में सांकू के पास ये स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखें। मोंट ब्लांक जो है न्यूज में था। फ्रांस के सबसे ऊंचे पर्वत मोंट ब्लांक की ऊंचाई में पिछले 2 वर्षों में कमी देखी गई है, ऐसा एक अध्ययन में बताया गया है। यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और इसे यूरोप की छत का उपनाम भी दिया गया है, यह भी आप लोग ध्यान रखें। गंगा नदी डॉल्फिन, एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 से 20 के बीच में उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा बेसिन की सिंचाई नहरों से 19 नदी गंगा डॉल्फिन को बचाया गया है, तो इसलिए जो है गंगा नदी डॉल्फिन जो है न्यूज में आई हुई थी। और अगर आपको पता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किस वर्ष हुई है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस प्रकार से आप जो है टाइगर रिजर्व बार बार जो है रिवीजन कर रहे हैं, उसी प्रकार से आप लोग जो है एलिफेंट रिजर्व पे भी गौर करिएगा, क्योंकि हाल ही में हाथियों की जनगणना हुई है और हाथी कॉरिडोर से संबंधित भी एक रिपोर्ट आया हुआ था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट हंगुल, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनका आप लोग रिवीजन जरूर करिए, यहां से एक प्रश्न जो है बन सकता है। बेकल किला न्यूज में था। केरल का यह पहला सार्वजनिक क्षेत्र का कारवा पार्क केरल के बेकल किले में बनाया जाएगा, इसलिए जो है बेकल किला न्यूज में बना हुआ था। पूसा 44 न्यूज में था। पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि राज्य अगले साल पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा देगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड भी न्यूज में बना हुआ था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित कर लिया गया था, भारत सरकार ने अधिसूचित किया था, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसकी स्थापना किस राज्य में की जाएगी, और साथ ही ये भी बताइए कि सर्वाधिक हल्दी जो है किस राज्य में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो ब्रिज था न्यूज में था वो था चिनाब ब्रिज। जम्मू कश्मीर के रियासी शहर में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल पुल चिनाब ब्रिज को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी है, इसीलिए चिनाब ब्रिज जो है ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि इसकी कुल लंबाई 1.3 किलोमीटर है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये चिनाब नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 359 यानी कि 359 मीटर है नदी तल से, इसको आप लोग ध्यान रखें। यह दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लोहनक झील ये भी न्यूज में बना हुआ था। ये जो है सिक्किम की एक झील है मतलब कि जिसमें हिमानी झील के फटने से बाढ़ आ जाती है और 10 लोग की मौत हो जाती है, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। सी माउंट क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के 2 भारतीय वैज्ञानिकों और उनकी टीम ने अंडमान सागर में एक सक्रिय पनडुब्बी ज्वालामुखी जिसे क्रेटर सी माउंट के नाम से जाना गया की खोज की है, इसीलिए जो है सी माउंट न्यूज में बना हुआ था। मार्शल द्वीप समूह भी न्यूज में बना हुआ था। देखिए अभी तक आपने जितने भी मतलब कि जितने अभी तक करंट अफेयर से रिलेट करके चीजों को पढ़ा है, इससे आपको एग्जाम में ज्योग्राफी के प्रश्न जो है रिलेट करके देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिन चीजों का आप इजीली रिवीजन कर लिए होंगे उसका मैं यहां पे रिवीजन नहीं करा रहा हूं, मैं केवल उन चीजों को करा रहा हूं जिससे आपका समय भी बचेगा और आप करंट अफेयर से रिलेट करके चीजों को पढ़ भी लेंगे। मार्शल द्वीप समूह ये न्यूज में बना हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में मार्शल द्वीप समूह को
$2.3 बिलियन की आर्थिक सहायता पर एक नए 20 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसीलिए मार्शल द्वीप समूह न्यूज में बना था। तो बता दें कि मार्शल द्वीप गणराज्य पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी राजधानी माजुरो है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो आप स्क्वायर में देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये जो है आपका मार्शल द्वीप समूह है और पश्चिमी प्रशांत महासागरों का ही एक ग्रुप है जिसका नाम है फिपिक। मैं बार बार इस ग्रुप का नाम लेता हूं। इस ग्रुप का रिवीजन आप बहुत अच्छे से करिएगा। इनका क्रम पूछ सकता है द्वीपों का, जैसे पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग मैप में लगा के जरूर देख लें। सिनाई प्रायद्वीप ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि उत्तर पूर्वी मिस्र में स्थित एक ये त्रिकोण आकार का प्रायद्वीप है। यह एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाले भूमि पुल के रूप में कार्य करता है। ये जो आप देख रहे हैं ना वी ट्रायंगल टाइप का, यही जो है सिनाई प्रायद्वीप है। और इसके आप पश्चिम में गल्फ ऑफ सुएज देखेंगे और इसके जो है दक्षिण में गल्फ ऑफ अकाबा है। सॉरी, आप इसके दक्षिण ईस्ट में, मतलब कि दक्षिण पूर्व में गल्फ ऑफ अकाबा जो है पाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। कांवर झील, कांवर झील जो है न्यूज में बना हुआ था। रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि कांवर झील उपेक्षित है और सूखने के कगार पे है। इसीलिए कांवर झील जो है न्यूज में बना हुआ था। तो कांवर झील का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चुंगथांग बांध ये भी न्यूज में था। सिक्किम में एक बड़ी आपदा हुई जब तिस्ता नदी की बाढ़ से चुंगथांग हाइड्रो बांध बह गया। तो चुंगथांग बांध जो है कहां पे है? सिक्किम में है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कोयना बांध भी न्यूज में बना हुआ था। यह कोयना नदी पर बना एक मलबे कंक्रीट बांध है। यह महाराष्ट्र राज्य के सबसे बड़े बांधों में से एक है और सतारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। यह आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हॉक सिस्टम की कि हॉक सिस्टम क्या है, यह न्यूज में क्यों बना हुआ था। कर्नाटक वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ मिलकर होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, ये इसकी फुल फॉर्म है, क्या है? होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल प्रणाली लॉन्च की है। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार और वन विभाग ने। यह क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है जिसमें वन्य जीव अपराध, वन्य जीव अपराधियों और वन्य जीव मृत्यु दर के परस्पर जुड़े डेटाबेस को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हॉक सिस्टम किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक के वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ मिलकर लॉन्च किया है। ये आप ध्यान रखेंगे। तलगिरीश्वर मंदिर, मंदिर की बहुत चर्चा हो रही है। तो तलगिरीश्वर मंदिर जो है न्यूज में था। बता दें कि यह भारत के तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में पानामलाई गांव में स्थित है। मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, जो राजसिम्हा के भी नाम से प्रसिद्ध थे। तो तलगिरीश्वर मंदिर कहां पे है? ये जो है तमिलनाडु में है। सोमेश्वर शिलालेख ये भी न्यूज में बना हुआ था। ये क्या है? पुरातत्वविदों ने कर्नाटक के मंगलूर के पास सोमेश्वर में एक हालिया पुरातात्विक अन्वेषण के दौरान अलूपा राजवंश से जुड़ा एक दुर्लभ शिलालेख खोजा है। तो किस राजवंश से जुड़ा? अलूपा राजवंश से जुड़ा। तो अलूपा राजवंश का संबंध कहां से हो जाएगा? दक्षिण भारत से हो जाएगा। और यहां से हिस्ट्री का प्रश्न जो है आपका जनरेट हो सकता है एग्जाम में। देखिए, अगर ये आपको लग रहा होगा कि ये ठीक है, आरओ जो है फैक्चुअल एग्जाम होता है, वहां पे नहीं पूछ सकता है, लेकिन 17 मार्च को पीसीएस का भी तो एग्जाम है। तो उसके लिए आप लोग इसको अपने जो है दिमाग में रखे रहिए, स्टोर किए रहिए। बता दें कि शिलालेख में दिखाई गई मानव आकृतियां कुलशेखर अलुपेंद्र की प्रतीत होती हैं। यानी कि जो वो शिलालेख पाया गया है उसमें जो आकृति उकेरी गई है उसमें पुरातत्वविदों ने कहा है कि ये कुलशेखर अलुपेंद्र की जो है आकृति है। कुलशेखर अलुपेंद्र प्रथम दक्षिण कनेरा के अलुपस का एक प्रसिद्ध शासक था। वह मंगलूर में कुलशेखरा नाम एक नए शहर की स्थापना भी किया था। कुलशेखर तुलु भाषा और संस्कृत को शाही संरक्षण देने वाले पहले शासक थे। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि अलूपा राजवंश का संबंध मतलब कि किस क्षेत्र से है, तो दक्षिण भारत क्षेत्र आप बताइएगा, खासतौर की कर्नाटक के पास
ये आपका जो है सटीक आंसर होगा। और कुलशेखर अलोपेंद्र जो है अलुपा राजवंश से संबंधित हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। देखिए भारत के इतिहास को लेकर जो है मतलब कि जो हमारे भूले बिसरे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या तो कोई ऐसी इतिहास की चीज, उसको जो है स्वर्ण काल में जो आपका जो है 75 वर्षीय जो स्वर्ण काल चलाया जा रहा है, उसमें भारत सरकार जो है इनको बहुत प्रमोट कर रही है। तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। भीमा शंकर मंदिर भी न्यूज में बना हुआ था। इसे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक माना जाता है और यह वास्तुकला की नागर शैली में पुरानी और नई संरचनाओं का मिश्रण है। श्री राम मंदिर जो बना है ये भी नागर शैली में बना है, तो भीमा शंकर भी नागर शैली में है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चूंकि ये पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं और कहां कहां पे हैं। देखिए जैसे एक एग्जाम में मठ से संबंधित प्रश्न आया था कि भारत में कितने ज्योतिर्मठ हैं, ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये आप ध्यान रखेंगे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पे है? गुजरात में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहां पे है? आंध्र प्रदेश श्रीशैलम में है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ये खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ये झारखंड देवघर में है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहां है? रामेश्वर तमिलनाडु में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां है? द्वारिका गुजरात में है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ये वाराणसी में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ये नासिक महाराष्ट्र में है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्रप्रयाग उत्तराखंड और घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग ये कहां है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में। तो ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग है, इनको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये भी न्यूज में थी। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जिसे पीएम अजय के नाम से जाना जाता है, इसे 2021-22 से जो है शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके एससी समुदायों की गरीबी को कम करना है, ये आप ध्यान रखेंगे। मेरा युवा भारत ये भी न्यूज में बना हुआ था, तो बता दें कि इसे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन लॉन्च किया गया था और राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुसार 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को मेरा युवा भारत के माध्यम से लाभ मिलेगा और विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में जो लाभार्थी होंगे उनकी आयु जो है 10 से 19 वर्ष होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अगर एग्जाम में आता है कि भारत सरकार के अनुसार युवा की परिभाषा किस वर्ष से किस वर्ष तक की है, तो आपको ध्यान रखना होगा 15 वर्ष से 29 वर्ष के मतलब कि वर्ग के लोग ही जो है भारत में युवा कहलाते हैं और यही डेफिनेशन जो है भारत सरकार ने दिया है। ऑपरेशन चक्र 2 ये क्या है? भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, सक्षम वित्तीय अपराधों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन चक्र 2 की शुरुआत की है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये क्या है? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ कई कारणों से खोए हुए या अलग हुए बच्चों को उनके परिवार से मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का संबंध किससे है, किस डिपार्टमेंट से है? रेलवे से है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। देखिए करंट अफेयर से आपको जो है 25 प्लस प्रश्न जो है दिखने वाले हैं, तो जो आप अपने नोटबुक से पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं केवल उन्हीं चीजों का रिवीजन करवा रहा हूं जिसका अक्सर रिवीजन करना आप भूल सकते हैं या भूल जाते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये न्यूज में बना हुआ था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत गिर देसी गाय की नस्ल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे दिसंबर 2014 से स्वदेशी गोजाति नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए लागू किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। इसे 2021 से 26 तक व्यापक योजना राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी रखा गया है। पिछवाई पेंटिंग न्यूज में बहुत बनी हुई थी। यह चित्रकला की एक पारंपरिक शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के राजस्थान में हुई है। तो पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। बन्नी उत्सव न्यूज में हुआ था। बन्नी उत्सव न्यूज में इसलिए चल रहा था क्योंकि इस उत्सव के दौरान जो है कई जानें चली गई थी और कई सौ लोग घायल भी हुए थे। तो यह त्योहार विजयनगर साम्राज्य के तहत लोगों द्वारा मनाया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और बेसिकली ये जो है दशहरे के उपरांत होने वाला एक त्योहार है जिसमें जो है लाठियों से खेल होता है। तो बन्नी उत्सव कहां पे मनाया जाता है? बन्नी उत्सव जो है आंध्र प्रदेश में मनाया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव ये न्यूज में बना हुआ था। ये क्यों बना था?
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में आदि महोत्सव के दौरान राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो देखिए, आदि महोत्सव कहां पे आयोजित हुआ? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव भी अहमदाबाद में ही आयोजित किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। UNFF यानी कि यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून ने में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट के हिस्से के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव यानी कि CLI कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि UNFF की स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अब चलते हैं कुछ ऐसे करंट अफेयर जिनसे हम पॉलिटी के क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 142 जो है ये चर्चा में बना हुआ था। तो बता दें कि अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को असाधारण मामलों में न्याय देने की अनुमति देता है जहां मौजूदा प्रावधान या कानून लागू नहीं होते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति को भरण पोषण के बकाया रूप का भुगतान करने के लिए उसकी पैतृक संपत्ति बेचने का निर्देश दिया था आर्टिकल 142 के तहत। तो इसलिए जो है आपका आर्टिकल 142 आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार समिति भी लगातार न्यूज में बनी हुई थी। अब ये आचार समिति होता क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के एक मौजूदा सदस्य के खिलाफ शिकायत को सदन की आचार समिति को भेज दिया था, इसीलिए आचार समिति जो है न्यूज में बनी हुई थी। तो बता दें कि लोकसभा में आचार समिति का गठन पहली बार वर्ष 2000 में किया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे, और राज्यसभा में 1997 में किया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखें। इनका कार्य सदस्यों के नैतिक और नैतिक आचरण की निगरानी करना है। देखिए ये जो है करंट अफेयर के न्यूज में जो है लगातार बना हुआ था, तो इससे जो है रिलेट करके पॉलिटी का क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, इसलिए इसका आप रिवीजन जरूर करिएगा। रिट क्षेत्राधिकार, रिट भी लगातार न्यूज में बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन की मांग करने वाली एक याचिका में अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए रिट क्षेत्राधिकार जो है ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार किसी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अनुमति है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार का रिवीजन आप अच्छे से करेंगे, जैसे हीबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण और मैंडमस। तो ये सारे जो हैं आप लोग जो है किसी भी छोटे से अपने या तो आपने अपने नोट्स में लिखा होगा या फिर किसी भी बुक से आप लोग देख सकते हैं, एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा और वो एग्जाम में आता भी है। नेक्स्ट है सेतु बंधन योजना। सेतु बंधन योजना न्यूज में बना हुआ था। ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था क्योंकि सेतु बंधन योजना के तहत ही अरुणाचल प्रदेश में 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है। राइट्स लिमिटेड क्या है? राइट्स लिमिटेड न्यूज में क्यों बना हुआ था? एक्चुअली ये रेलवे की एक जो है कंपनी है जिसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। गुंजी गांव, गुंजी गांव न्यूज में क्यों बन गया था? गुंजी गांव इसलिए न्यूज में बना हुआ था क्योंकि जो प्रधानमंत्री की उत्तराखंड की यात्रा थी उसमें काला पानी के पास एक गुंजी गांव है जहां पे प्रधानमंत्री अपनी यात्रा करते हैं और इससे नेपाल में हंगामा मच जाता है, नेपाल की सदन में हंगामा मच जाता है क्योंकि काला पानी विवाद जो है वो भारत और नेपाल के बीच में है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि गुंजी गांव जो है ये उत्तराखंड में है। वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 111वां है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे वर्ष 2023 में। तो ऐसे जो करंट अफेयर है ना, इनका रिवीजन जितने भी देखिए सूचकांक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सूचकांक का रिवीजन नहीं करवा रहा हूं तो सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल प्रश्न आता है। आप लोग इसका रिवीजन तो कर ही सकते हैं ना, किसी भी नोटबुक में आप कर सकते हैं। यहां पर मैं केवल उन चीजों का रिवीजन करवा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिनका रिवीजन करना अक्सर हम भूल जाते हैं या फिर हमारे दिमाग से स्लिप हो जाता है। जैसे जडेरी नमकट्टी, जडेरी नमकट्टी क्या है? जडेरी नमकट्टी को जो है चेन्नई के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जीआई टैग दिया गया। ये मिट्टी की छड़ें और सफेद रंग की होती हैं जो आमतौर पर चिकनी बनावट के साथ उंगली जैसी आकृति में उपलब्ध होती हैं। तो जडेरी नमकट्टी किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। गोवा काजू को भी जीआई टैग दिया गया है, ये आप ध्यान रखें।
छत्रपति शिवाजी महाराज, ये न्यूज में क्यों बने हुए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मराठा साम्राज्य हमारे एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे कि आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बार बार इनका प्रशासनिक कार्य, इनसे संबंधित युद्ध, इनसे संबंधित संधियां, ये सारी की सारी चीजें देखिए। इनसे संबंधित जितने भी पेशवा हुए हैं उनका क्रम, एक से मतलब कि लगातार उनका क्रम भी देखिए, याद करिए, एग्जाम में ये बिल्कुल आ सकता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रसिद्ध वाघ नख, जिसे वो अपने हाथ में रखते थे, को महाराष्ट्र राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है न्यूज में बने थे। और साथ ही बता दें कि वर्ष 2023 की जो इनकी जयंती थी, ये उत्तर प्रदेश के आगरा में मनाई गई थी। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। मराठा साम्राज्य के ये संस्थापक थे। इन्हें माउंटेन रैट कहा जाता था, जो अपने गुरिल्ला युद्ध के लिए व्यापक रूप से जाने जाते थे। तो माउंटेन रैट किसे कहा गया था? छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा गया था। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है बोजना कुड्डा। बोजना कुड्डा न्यूज में था। केंद्र सरकार ने बोजना कुड्डल स्थल पर भूमि निर्माण और पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए 7.30 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसीलिए बोजना कुड्डा जो है न्यूज में बना हुआ था। अब ये है कहां? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और 2000 साल पहले बौद्ध भिक्षु पहाड़ी यहां पर अभ्यास करते थे। बौद्ध भिक्षु जो है यहां की पहाड़ी पर अभ्यास करते थे। समुद्रगुप्त काल से संबंधित एक सोने का सिक्का, चालुक्य राजा कुब्जा विष्णुवर्धन के तांबे के सिक्के और आंध्र सातवाहन के सिक्के और मिट्टी के बर्तनों की खोज भी जो है बोजना कुड्डा से की गई है। इसीलिए ये लगातार न्यूज में बना हुआ था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि ये कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। सेला सुरंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबी द्विलेन सुरंग होगी। ये आप ध्यान रखेंगे कि सेला सुरंग जो है कहां पे होगी? ये अरुणाचल प्रदेश में होगी। नेक्स्ट है निसार। निसार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये जो है नासा और इसरो का एक मिशन है, निसार इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार। इस बात की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार है कि पृथ्वी के वन और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव वैश्विक कार्बन चक्र को कैसे प्रभावित करते हैं और जलवायु परिवर्तन को कैसे प्रभावित करते हैं। ये जो है इसका कार्य रहेगा निसार का। यह एक एसयूवी आकार का उपग्रह है जिसका वजन 2800 किलोग्राम है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन, ये क्या है? ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन लॉन्च किया गया है। इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये इंडियन ऑयल द्वारा लॉन्च किया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। विक्रम-1 रॉकेट जो है न्यूज में था। ये जो है स्वदेशी रॉकेट है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था। TVD-1 मिशन। TVD-1 मिशन क्या है? टेस्ट व्हीकल एबॉर्ट मिशन 1। ये जो है गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की तैयारी का मूल्यांकन करेगा। इसीलिए ये जो है न्यूज में बना हुआ था। नीमन पिक रोग। नीमन पिक रोग ये न्यूज में था। नीमन पिक बीमारी से पीड़ित बच्चों के माता पिता ने केंद्र सरकार से दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति के तहत इस बीमारी को अधिसूचित करने का आग्रह किया है। इसीलिए नीमन पिक रोग जो है न्यूज में था। यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसमें स्फिंगोमाइलिन कोशिकाओं के अंदर लाइसोसोम में जमा हो जाता है। यह रोग मस्तिष्क तंत्रिकाओं, यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा और गंभीर मामलों में फेफड़े को प्रभावित कर सकता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साइंस का क्वेश्चन जो है यहां से बन सकता है। डिप्थीरिया न्यूज में था। गिनी के स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिप्थीरिया के प्रकोप की सूचना दी थी WHO को। इसीलिए ये जो है न्यूज में बना हुआ था। यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो नाक, गले और श्वास नली में गंभीर सूजन का कारण बनता है। यह कैरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के उपभेदों के कारण होता है। तो डिप्थीरिया जो है कौन सा रोग है, किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आपने प्रश्न देखा होगा कि आपको 4 ऑप्शन दे के पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वायरस से है, कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से फैलता है, या फिर कौन सा रोग जो है फंगस से फैलता है। तो ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है लसिका फाइलेरिया।
तो लोआ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे हम लाओस के नाम से जानते हैं, किस नाम से? लाओस के नाम से हम ज्यादा जानते हैं, 2023 में बांग्लादेश के बाद लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस को खत्म करने वाला, समाप्त करने वाला दूसरा देश बन गया है। इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था लस्का फाइलेरिया, ये आप ध्यान रखेंगे। R21 मैट्रिक्स, या जिसे हम एम वैक्सीन के नाम से जान रहे हैं, WHO संगठन ने बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक नए टीके R21 मैट्रिक्स M की सिफारिश की है। तो R21 का संबंध किससे है? मलेरिया से है, मलेरिया की वैक्सीन है, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन, ये क्या है? ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने हाल ही में एक वैश्विक घोषणा ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन पर हस्ताक्षर करके किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया की 6 शेष नदी डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करना है। इसका उद्देश्य सभी नदी डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोकना और सबसे कमजोर आबादी को बढ़ाना है। घोषणा को अपनाने वाले देशों में बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला शामिल हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये डॉल्फिन दक्षिण मध्य एशिया, चीन, दक्षिण अमेरिका की नदियों और ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे के तटीय जल में पाए जाते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ये भी न्यूज में था। तो बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन इसलिए न्यूज में आया क्योंकि इसने जो है गुजरात का एक गांव है धोरडो, इसको जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है। तो बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? मैड्रिड, स्पेन में है। ये आप ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, ये बहुत हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आप लोग जो है डिटेल में जरूर पढ़िएगा। मंत्रिपरिषद की जो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी, ये श्रीलंका में हुई थी, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और ये हिंद महासागर के किनारे राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। एसोसिएशन की सदस्यता 23 सदस्य देशों और 11 संवाद भागीदारों तक अब जो है विस्तारित हो गई है। इसको आप लोग ध्यान रखे रहे। नेक्स्ट है IBCA, यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी न्यूज में बना हुआ था। तंजानिया के राष्ट्रपति ने हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस जैसे प्रमुख भारतीय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मंजूरी दी है। तो बता दें कि IBCA भारत द्वारा 7 बड़ी बिल्लियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा के संरक्षण के लिए 9 अप्रैल 2023 को IBCA को लॉन्च किया था। ये डेट आप याद रखेंगे, ये मंथ आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मॉन्ट्रो कन्वेंशन जो है न्यूज में बना हुआ था, ये क्या है? तो न्यूज ये थी कि तुर्की ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह मॉन्ट्रो कन्वेंशन के ढांचे के भीतर काला सागर की सीमा से बाहर के देशों से संबंधित युद्धपोतों के मार्ग पर प्रतिबंध लगा देगा। यह मॉन्ट्रो कन्वेंशन डार्डेनल्स जल डमरू मध्य और बास्पोरस एस जल डमरू मध्य से संबंधित एक समझौता है, जिसे तुर्की जल डमरू मध्य या काला सागर जल डमरू मध्य के रूप में भी जाना जाता है। 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन के अनुसार तुर्की जल डमरू मध्य पे नियंत्रण होगा। तो ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये जो है डार्डेनल्स आपका जो है वो है जल डमरू मध्य, और यहाँ पे इस्तांबुल के पास जो है बास्पोरस जल डमरू मध्य है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्लैक सी भी लगातार न्यूज में हुआ है, तो ब्लैक सी से सटे हुए जितने भी देश हैं काला सागर से सटे हुए, उसको भी आप लोग जो है जरूर रिवीजन करिएगा। राफा क्रॉसिंग न्यूज में बना हुआ था। इजराइल जो है क्या बोलते हैं, इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चली रहा है, तो राफा क्रॉसिंग वहां पे एक है जो कि जो है न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि राफा क्रॉसिंग जो है ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये इजराइल के पश्चिमी छोर पे है। और एक क्रॉसिंग और है जिसे हम इरेज क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं, ये जो है पूर्वी छोर पे है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सॉरी, उत्तरी छोर पे है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहीं पे गाजा स्ट्रिप भी है, वो भी जो है
ये पूरा जो है गाजा स्ट्रिप है, इसको भी आप ध्यान रखे रहें। तो ये पूरा का पूरा रहा करंट अफेयर सुपर फास्ट रिवीजन पार्ट 4, जहां पे आपने देखा कि यहां पे हम लोगों ने उन चीजों का रिवीजन किया है जिनका रिवीजन अक्सर करना हम भूल जाते हैं और जिससे रिलेट करके हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ऐसे कई क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, आपने हमारे चैनल को अच्छे से नहीं देखा है, तो बता दें कि हिस्ट्री का प्लेलिस्ट तैयार है। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं वो भी कंप्लीट हो चुका है। यूपी स्पेशल हमारा जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी बताए जा चुके हैं। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में वीडियो को जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। तो ये तो रहा हमारा सुपर फास्ट करंट अफेयर रिवीजन आरओ के लिए पार्ट 4। पार्ट 3 to 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप लोग जाके जरूर देखें। और यही सारी चीजें हैं जिनसे रिलेट होके हो सकता है एग्जामिनर प्रश्न बना दे। चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।